स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ एसी जो है ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था। तो चलिए अब उसको देखते हैं कि हम जो है उसको कैसे कंप्लीट किए थे। तो हमने उसमें आपको बताया था कि जो है कैसे आप जो है एसी को जनरेट कर सकते हैं, सिंगल फेज एसी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। और हमने वहाँ पे आपको बताया था कि ईएमएफ इक्वेशन जो है आपका सिंगल फेज एसी का किस प्रकार से होता है। वहाँ पर हमने E=EM sin ओमेगा टी आपको जो है कुछ आपको बताया था। आई होप आपको वो चीज़ें याद होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बताया था कि आप जो है एसी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसी हमने आपको जो है बताया है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसी हम आपको एक बार फिर जो है रिकॉल करा देना चाहते हैं। तो देखिए हमने बात किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसी या फिर सिंगल फेज एसी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमने देखा था कि यहाँ पे जो है कुछ हमने 3 पार्ट्स में इसको किए थे। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसमें जो है हमने देखा था कि जो है वेव फॉर्म होता है। वेव फॉर्म पहला वेव फॉर्म था, दूसरा क्या फेजर फॉर्म था। अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देखे थे 004 का लेक्चर 04 है, आप उसको देखिए। उसके बाद जो है इस वीडियो पर आइए। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका एक था और उसके बाद क्या था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था। मैथमेटिकल में स्टूडेंट जो है हमने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है आपका पहला था जो है रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। और उसके बाद आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन था। पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पोलर फॉर्म कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म था और पोलर फॉर्म था। और इसमें क्या था, फेजर फॉर्म था और जो है आपका वेव फॉर्म था। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हमने इसमें जो है बात कर चुके थे। तो अगर आप इनको नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पर आइए। तो अब हम जो है बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड फॉर्म की बातें हम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म को समझने के लिए आप जो है इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म की। तो देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप कैसे इसको जो है दिखा सकते हैं। एक है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कि इंस्टेंट टाइम पे जो है आपका क्या वैल्यू है, उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। और क्या है पीक वैल्यू और पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपका पीक वैल्यू, मैक्सिमम है आपका एवरेज वैल्यू। उसके बाद है आपका आरएमएस वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स कुछ जो है आपके ये 3-4 प्रकार के जो है हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म को 4 प्रकार से जो है हम इसको देख सकते हैं। 4 इसके कुछ टाइप्स हैं। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप इसे 4 प्रकार से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा कहने का मतलब है। मैथमेटिकल फॉर्म में आपको 3 प्रकार से, ग्राफिकल फॉर्म में 2 प्रकार से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी को जो है आप इन 3 फॉर्म में कर सकते हैं। उन तीनों फॉर्म की जो है कुछ अलग अलग जो है डिवीजन है। जैसा कि हमने आपको जो है यहाँ पे 2 फॉर्म को बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म, मतलब आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर आप जो है साइनोसोडियल वेव, अगर हमने देखा था कि जो है जो हमारा जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी था, तो कुछ आपका साइनोसोडियल वेव फॉर्म कर रहा था। तो ये जो साइनोसोडियल वेव है स्टूडेंट्स, उसमें आपका जो है हमने वहाँ पे बताया था कि एक हमने ईएमएफ इक्वेशन जो है आपको डिराइव कराया था इस जो है सिंगल फेज एसी का। तो आप वहाँ पे क्या डिराइव किए थे, E=EM sin ओमेगा टी।
तो ये क्या था आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, आपका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू था किसका, ईएमएफ इक्वेशन का, मतलब ईएमएफ का। तो आप जो है ऐसे ही अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, तो आप जो है ईएमएफ की अगर बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, E=EM sin ओमेगा टी। स्टूडेंट्स अगर आप मेरा वीडियो पिछले नहीं देखे हैं तो आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो हमने उसमें डेरिवेशन भी करा है, अगर आप उनको देखेंगे उसके बाद अगर बारी बारी करके आप देखेंगे तो जो है आपको ये नई चीज़ें नहीं लगेंगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले उन 4 वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर जो है आइए। तो ऐसे अगर आप करंट की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि जो है IM sin ओमेगा टी। और ऐसे स्टूडेंट जो है आप वोल्टेज की बात करें तो V=VM sin ओमेगा टी। ये कुछ आपके जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जो है आप इस प्रकार से जो है सिंगल फेज एसी के जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें पीक वैल्यू की तो स्टूडेंट जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू यहाँ पे पाई जाती है। जैसे EM की बात करें, यहाँ पे ये EM है। ऐसे आपका करंट का मान लीजिए यहाँ पे करंट ग्राफ होता है तो आपका IM हो जाए, IM का पीक वैल्यू। वोल्टेज का होता है तो VM का पीक वैल्यू यहाँ पर होता है। इस प्रकार से अगर हम पीक वैल्यू की बात करें, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, देखिए पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो आप इनको इस प्रकार समझिए। अगर हम EMF की बात करते हैं, EMF, तो देखिए EMF की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो है इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं E0 के या फिर EM के या फिर केवल E के। और जो है अगर आप जो है वोल्टेज के फॉर्म में इसको जो है रिप्रेजेंट करना चाहें तो वोल्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बताया जा रहा है इसलिए आपको सिंपल लग रहा है कि V0 कर सकते हैं, VM कर सकते हैं और V कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जो है करंट की बात करें तो आप करंट की जगह I0 IM और जो है I लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जो है आप दिखा सकते हैं किसको, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन को। मैक्सिमम वैल्यू को के फॉर्म में जो है आप इसको दिखा सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द सिंगल फेज AC या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द AC को जो है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और पीक वैल्यू एवरेज पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के रूप में जो है इस प्रकार से आप जो है इसको दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू की। तो स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू को समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में आपको ले चलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो है एवरेज वैल्यू की। तो अगर हम जो है एवरेज वैल्यू की बात करें, एवरेज वैल्यू की, तो आप जो है जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की जो है एवरेज, पहले हम बना लेते हैं एक साइनसोइडल वेवफॉर्म। मान लीजिए ये आपका जो है कोई वेव हमने बनाया है, वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे किया है। तो इसको जो है हम यहाँ पे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट लेते हैं एम्पियर में, जो है इसको मान लीजिए रिप्रेजेंट हम करते हैं ओमेगा टी रेडियन से। ओमेगा टी जो है यहाँ पे हम लेते हैं, और अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं, पाई लेते हैं और 2 पाई, ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे स्टूडेंट जो है छोटे छोटे इंस्टेंट वैल्यू को जो है यहाँ पे हम कट करते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है I1 है, I2 है, I3 इसे डॉट 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 IN है। ये हमारा कहने का मतलब है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर स्टूडेंट्स हम इसका जो है एवरेज, आप किसी चीज़ का अगर आप एवरेज लेते हैं तब क्या लिखते हैं, एवरेज लेते हैं क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू, सम ऑफ ऑल द वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू, सम ऑफ ऑल द वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। अगर हम इनकी बात करें तो आप लिख सकते हैं टेकिंग द एरिया ऑफ द अल्टरनेटिंग ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग द एरिया ऑफ अल्टरनेटिंग ऑफ 0 से पाई एंड dividing it into all the possible value। जैसा कि आपको दिख रहा है हमने डिवाइड किया है all the possible value, डिवीजन
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पर रिटर्न किया है। तो अगर हम यहाँ पे आई एवरेज करंट के, जैसे यहाँ पे हमने करंट का ग्राफ लिया, तो करंट का जैसे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि जो है अगर हम करंट का यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे करंट आप अगर आई एवरेज की बात करें तो आप जो है इंटीग्रेशन तो लेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे 0 से पाई आपको लेना है, 0 से पाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम 0 से पाई लेते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ द ऑल द वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन, यहाँ पे जो है पाई माइनस 0 कर सकते हैं आप जो है स्टूडेंट्स। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो इसको जो है हम करते हैं किससे, डी ओमेगा टी से। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं। तो इसको जो है पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डी ओमेगा टी से जो है इसको हम इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पाएंगे कि आई एवरेज इक्वल टू, तो इसको हम फर्दर जो है कुछ यहाँ पे देखें तो आपको लग रहा होगा आई एम को आप जो है स्टूडेंट्स, आई एम को आप बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे ये 0 जब हट जाएगा तो यहाँ पाई बचेगा। मतलब एक आपका आई एम बटे पाई अगर आप बाहर लेते हैं तो 0 से पाई आपका रहेगा, और दूसरा आपका क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी, क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी डी टी, अरे सॉरी साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इसको आप जो है ब्रैकेट में कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर इसका जो है हम इंटीग्रेशन जो है करते हैं साइन ओमेगा टी का, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या वैल्यू आने वाली है, माइनस कॉस ओमेगा टी जो है इसको 0 से पाई हम लेके जाते हैं। आई होप आप ये समझ रहेंगे। तो इसकी वैल्यू को स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको 2 मिलेगा, आप इसकी वैल्यू को रखिएगा। और आई एवरेज के जो है यहाँ पे वैल्यू होने वाली है आई एवरेज, तो ये 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे इसको हम ऊपर ले लिखते हैं तो क्या रहेगा, 2 आई एम बटे पाई। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे। तो ये कुछ आपका आई एवरेज करके आया है। तो ये स्टूडेंट जो है हम अगर एवरेज के उससे लेंगे तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं कि 2 आई एम अपॉन पाई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है इस प्रकार से इसको डिराइव कर सकते हैं। अगर आपके जो है एग्ज़ाम में, आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो स्टूडेंट्स आप इस प्रकार से इसको जो है देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आरएमएस वैल्यू के लिए। तो आरएमएस वैल्यू को स्टूडेंट्स अगर आप समझें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, आप इस प्रकार से उसको जो है समझिए। अगर उसमें हम देखें तो स्टूडेंट्स आप मानिए कि मान लीजिए एक हमारा रजिस्टर है जो कि 20 ओम का है। ध्यान से देखिएगा, एक रजिस्टर है जो कि 20 ओम का है रेजिस्टेंस है। इसको अगर हम जो है डीसी के कंडीशन में, अगर करंट जो है डीसी करंट, डीसी कंडीशन डीसी करंट अगर हम देते हैं इसको कितने 60 सेकेंड टाइम के लिए, और उसके बाद स्टूडेंट जो है यहाँ पे एक हीट आपका जनरेट होता है आई स्क्वायर आर, कितने डिग्री सेल्सियस पे, एक्स डिग्री सेल्सियस पे। तो जितना इसकी वैल्यू होगी डीसी की उतना एसी की वैल्यू होगी जब इसी वैल्यू को हम एसी में रखेंगे। जैसे कि आप इतना समझिए, अब इसी डीसी की जगह मान लीजिए आप एसी रखते हैं तो ये यहाँ रजिस्टर हम फॉर्म कर लेते हैं। यही रजिस्टर मान लीजिए इसकी वैल्यू वही चीज़ है, वही वैल्यू है। तो यहाँ पे आप जो है एसी का कंडीशन लें तो आई एसी की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे, आई एसी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आप क्या पाएंगे, कितने टाइम के लिए, टी इक्वल टू 60 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे एक आपका आई स्क्वायर आर लॉसेस मान होता है कितने डिग्री सेल्सियस, एक्स डिग्री सेल्सियस पे। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो सेम इसकी वैल्यू के बराबर होते ही आपका आरएमएस, आप इसको जो है कुछ समझ सकते हैं। अगर इसको हम लिखें जैसे आई एवरेज के फॉर्म में तो आप लिख सकते हैं आई एवरेज इज दैट डीसी करेंट विच सेंड सेम अमाउंट ऑफ चेंज, जो आपका सेम अमाउंट ऑफ चेंज होता है डीसी के भेजने से। तो उसमें क्या, एज दैट एसी करंट थ्रू सेम सर्किट इन सेम टाइम, ये हमारा कहने बोला। आई एवरेज की बात करें तो आप आई एवरेज इज दैट, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, आई एवरेज इज दैट डीसी करंट which
send the same amount of change as that AC current through the same circuit in same time। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है, तो आप इसको देखिए ये अब आई होप आपको ये स्टेटमेंट जो है इसके हिसाब से जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं जो है RMS की। अगर मान लीजिए हम I = Im sin ओमेगा टी को लिख के जो है इसकी RMS वैल्यू को देखते हैं तो क्या होता है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम उस वैल्यू को देखते हैं। करते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यू, मतलब RMS वैल्यू की, RMS वैल्यू की। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर ऑफ या स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम इसको किस लिए लिखे अभी आप समझेंगे। तो अगर हम करंट की वैल्यू लेते हैं I = Im sin ओमेगा टी, तो अगर हम इसको लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले आपको बोला है कि रूट लेंगे नहीं लिखे, तो हम इसको रूट लेने के लिए लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आप जो है यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, I² = Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को स्टूडेंट्स हम एक फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे। 1 - cos 2 ओमेगा टी अपान में 2। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप इसको लिख सकते हैं। अगर जो है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट्स, अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि हम अब इसके बाद क्या करना है, देखिए रूट लेना है। अब इसके बाद हम जो है टेकिंग द एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यू, जो वैल्यू दी है उसका अगर हम एवरेज लेने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं। अगर लिखते हैं टेकिंग द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यू, तो क्या देखने को मिलने वाला है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि I एवरेज = स्क्वायर भी हम लगा सकते हैं क्या लगाएंगे ही। ये स्टूडेंट जो 2 है आपको इसको बाहर ले लीजिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 यहाँ पे जब इसको आप बाहर लेंगे तो ये आपका एवरेज की बात है, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन भी हम देखें 0 से पाई लिखते हैं, और जो है 1 - cos 2 ओमेगा टी अपान में जो है ये पाई -0 लिखेंगे तो यहाँ पे जो है पाई ही हम रखते हैं डायरेक्ट। तो ये आप कर सकते हैं, आप डी ओमेगा टी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अभी इससे पीछे हमने कुछ ऐसा ही रिलेटेड जो है यहाँ पे किया है, तो उसी के रिस्पेक्ट में इसको भी करना है। तो अब इस पाई को जो है अगर हम बाहर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं I² एवरेज = यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है Im का स्क्वायर अपान 2, ये बाहर में पाई भी आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी ब्रैकेट में डी ओमेगा टी। आई होप आप समझ रहेंगे। अगर इसको आप करते हैं तो ये ओमेगा टी हो जाएगा, और जो है ये वैल्यू आपकी साइन जो है माइनस, आप इसको जो है माइनस लिख सकते हैं, और क्या sin 2 ओमेगा टी अपान 2, बाकी इसको ये वैल्यू आपका कहाँ जा रहा है, 0 से पाई जाने वाली है, तो 0 से पाई आप इसको पहले ऐसे इस प्रकार से नोट करिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसकी वैल्यू को, तो आप लिख सकते हैं I² एवरेज, क्या देखने को मिलेगा आपको, देखने मिलेगा Im का स्क्वायर अपान 2 पाई, और स्टूडेंट जो है ओमेगा टी
0 से पाई आपका होगा, और क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2, ये भी जो है 0 पाई से 0। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इसको स्टूडेंट्स आप अगर आप सॉल्व करते हैं फर्दर तो आप जो है पाएंगे, क्या पाएंगे 2 पाई माइनस 0, और इसको अगर देखेंगे तो ये 0 हटेगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपान 2 पाई इंटू पाई, ये पाई से पाई चला जाएगा, आपका क्या बचेगा आई एम का स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू ये क्या है आपका आई स्क्वायर एवरेज है, इसे लिख दीजिए पूरा आई स्क्वायर एवरेज है, ये क्या है आई एवरेज है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा, आपकी वैल्यू ये आई है कि आई एवरेज इक्वल टू ये स्क्वायर लगा है आई एम का जो है स्क्वायर अपान 2। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है यहाँ पर अगर लिखें कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड, लिखा है स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी, जो वैल्यू आई है अब इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप क्या पाएंगे, इसको स्क्वायर करते हैं तो आप पाएंगे आई, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, इस जो आपको पहले से स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हट जाएगा, आई एम आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा। आई होप आप इस आई एवरेज के लिए क्या है आई एम अपान √2। ऐसे जो है आप अब एवरेज हट के आपकी RMS वैल्यू आ जाने वाली है, तो यहाँ पे जो है आप आई एवरेज ना लिख के जो है RMS वैल्यू को जो है ये प्रेफर करिए। तो आई स्क्वायर लेने के बाद आपकी RMS वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी। आई RMS वैल्यू की क्या है, इसकी आई आर एम एस की अगर हम बात करें तो आई एम अपान √2, अगर जैसे हम VRMS की बात करें तो VM अपान √2, ऐसे आप ERMS की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं EM अपान √2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है दिख रहा होगा, आई होप मेरा स्लाइड जो है थोड़ा मूव कर जाता है तो आप इसको जो है थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो इस प्रकार से जो है आप RMS वैल्यू को कुछ जो है दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट जो है हमने देखा कि किस प्रकार से हम जो है कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को जो है हमने देखा, वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को किस प्रकार से देखते हैं, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जिसको कहते हैं उसको किस प्रकार से हम देखते हैं, एवरेज वैल्यू जैसा कि हमने अभी इससे पीछे कराया, RMS वैल्यू जो है आपको ये सीधा दिख रहा है कि RMS वैल्यू किस प्रकार से हमने यहाँ पे जो है आपको कराने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।